अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, विच इज़ द रियल सेफ हेवन एसेट इन 2025। अगर आप 2025 से 2026 के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रखी जा रही हैं आजकल। एक है गोल्ड, दूसरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि आज से 15 साल पहले 2010 में बिटकॉइन सिर्फ $1 का एक बिटकॉइन आता था। आपको मैं बता दूं कि यानी 15 साल पहले $1 का एक बिटकॉइन था, और आज आप देख लें कितने का है। वो आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने पाकिस्तानी रुपीस में करोड़ों रुपए का एक बिटकॉइन होता है। तो उसकी क्या रीज़न है कि इतनी जल्दी, इतने कम अरसे के अंदर बिटकॉइन इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है। और क्रिप्टो करेंसी का पहले तो रुझान नहीं होता था, तो अब क्यों इतना ज़्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ गोल्ड को आप देख लें, 25 सालों के अंदर गोल्ड की प्राइस 77 टाइम्स बढ़ी है। यानी 77 टाइम्स। अगर आपने ₹100 का गोल्ड लिया होता 2000 सन में, तो आज कितने का होता? 7700 का। यानी कि उसको 77 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको 8 डिफरेंसेस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे कि क्या आपको गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले आ जाए गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो है ना, इस वक्त इसका मार्केट कैप, यानी मार्केट जो गोल्ड की है, या पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग एसेट्स खरीदते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो दुकान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये सारे एसेट्स हैं। इन तमाम एसेट्स में से सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा जो लगाया है वो है गोल्ड के ऊपर। $30 ट्रिलियन इस वक्त भी गोल्ड के ऊपर लगे हुए हैं। यानी 30,000 अरब, यानी 30,000 अरब डॉलर। इतना बड़ा पैसा है कि पाकिस्तान जैसे कम से कम 10 कंट्रीज हों, उनका जो जीडीपी है ना, उसके इक्विवेलेंट ये पैसा सोने के अंदर लगा हुआ है। यानी इतना ज़्यादा पैसा गोल्ड के अंदर इस वक्त लगा हुआ है। बल्कि दूसरी साइड पर अगर आप आ जाए बिटकॉइन की तरफ, तो बिटकॉइन 15 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। एक बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता था, बल्कि 10 पिज़्ज़े, बल्कि एक पिज़्ज़ा लेने के लिए बाज़ का 10 बिटकॉइन देने पड़ते थे। इतना यानी कि बिटकॉइन सस्ता था। और आज आप देख लें, आज $2.2 ट्रिलियन जो है ना एसेट है ये बिटकॉइन। यानी टोटल जो इसकी मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दैट इज $2.2 ट्रिलियन। $2.2 ट्रिलियन एज कंपेयर टू $30 ट्रिलियन। तकरीबन 15 गुना का तो फर्क है ना, कि गोल्ड अभी भी ऊपर है। दूसरा चीज है कि ओल्ड जो सोना है वो 5000 साल से लोग निकाल रहे हैं, और उसके ऊपर लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसेट के तौर पे लोग रख रहे हैं, पैसे के तौर पे, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। 5000 साल से जो बादशाह थे, जितने अमीर लोग थे, जितने ट्रेडर थे, सबके पास सोना होता था 5000 साल से, क्योंकि ज़मीन से निकल रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो 2009 में तो शुरू हुआ है ये बिटकॉइन। 2009 में शुरू है, टोटल 16 साल पहले शुरू हुआ है। और 15 साल पहले यानी 2010 में मुझे एक दोस्त से मशवरा दिया था कि आप 10 बिटकॉइन लेके रख लें, लेकिन मैंने नहीं रखे। मैं समझ रहा था कि 10 बिटकॉइन, हालांकि सिर्फ ₹900 के आ रहे थे। $1 का एक बिटकॉइन यानी ₹90 का एक बिटकॉइन था, और 10 बिटकॉइन का मतलब है कि मुझे सिर्फ ₹900 देना था और मुझे 10 बिटकॉइन मिल जाते हैं। और आज वो 10 बिटकॉइन कितने के होते हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक बिटकॉइन है इस वक्त। आगे आ जाए जी, सेंट्रल बैंक्स। इस वक्त दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, 200 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं, सबके पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं। वो जब भी कोई रुपया, कोई भी करेंसी निकालते हैं ना अपनी, तो पहले गोल्ड होता है उनके पास, तो उसके अगेंस्ट वो करेंसी जारी करते हैं। चाहे वो ब्रिटिश पाउंड हो, चाहे वो अमेरिकन डॉलर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, चाहे वो कैनेडियन डॉलर हो, चाहे वो इंडियन रुपीज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान रुपीज़ हो, चाहे मलेशियन रिंगट हो, चाहे यूएई दिरहम हो, चाहे सऊदी रियाल हो, चाहे वो ईरानी रियाल हो, चाहे वो रशियन रूबल हो। हर जगह के ऊपर गोल्ड यूज़ होता है। हत्ता कि अगर आप जर्मनी में चले जाते हैं, फ्रांस में चले जाते हैं, तो उन लोगों ने जो यूरो जारी किए हुए हैं वो भी गोल्ड के अगेंस्ट। आप देखते हैं ना कि जर्मनी के पास 3000 टन से ज़्यादा जो सोना है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे यूरोज़ को वो प्रिंट करते हैं, तो उसके मुकाबले पे उसके पास गोल्ड होना चाहिए। इस तरह फ्रांस भी यूरो प्रिंट करता है, उसके पास भी गोल्ड है। इटली भी यूरो प्रिंट करता है, इटली के पास भी गोल्ड है। नीदरलैंड्स भी यूरो प्रिंट करता है, नीदरलैंड्स के पास भी गोल्ड है।
नीदरलैंड आपको पता है छोटा सा कंट्री है, जिसे हॉलैंड भी बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा शहर एम्स्टर्डम, जिसमें 146 नहरें हैं, अंडरग्राउंड बड़ा सिस्टम है। अगली चीज़ आप बता दें कि जो है ना मतलब सेंट्रल बैंक्स, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व रखते हैं, लेकिन अभी तक भी सेंट्रल बैंक्स ने जो बिटकॉइन है उसको रिजर्व के तौर पे नहीं रखा। पाकिस्तान अब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाले अब होगा शायद, आई डोंट नो, मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि बिटकॉइन का कुछ ना कुछ होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। अभी तक 2025 के एंड तक बिटकॉइन किसी भी सेंट्रल बैंक का हिस्सा नहीं है। आगे आ जाए, अगर है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, हो सकता है मेरे पास नॉलेज ना हो, क्योंकि मेरे पास नॉलेज परफेक्ट नहीं होता। मैं वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर इसलिए देता हूं कि आई एम अ टीचर, मैं हमेशा सीखता रहता हूं और लोगों को सिखाता रहता हूं। तो कोई भी दुनिया के टीचर चाहे उसे 10 PhDs भी किए हो, वो तो परफेक्ट नहीं होता किसी भी नॉलेज में, ठीक है। आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगला है, जो गोल्ड होता है ना लेस वॉलेटाइल होता है, यानी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस तो होती हैं। मैं वीडियोस में ये भी कहता हूँ कि गोल्ड जो है ना किसी वक्त भी नीचे गिर सकता है, किसी वक्त भी ऊपर जा सकता है। जैसे आपने देखा 2025 में मार्केट जो है तकरीबन 60% से ज़्यादा बढ़ी है, ऊपर को गई है गोल्ड की, और बाद में नीचे भी आई है। 23 अप्रैल 2025 के अंदर मार्केट 220 पॉइंट एक ही दिन में नीचे गिरी है। तो अभी फिर अक्टूबर के महीने में फिर दोबारा मार्केट 300 पॉइंट तक नीचे गिरी है, यानी कि बिल्कुल नीचे को आ गई है मार्केट। तो मार्केट वॉलेटाइल होती है, लेकिन 5% 6% से ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल नहीं होती एक दिन के अंदर। सिमिलरली चांदी जो है, चांदी गिरी है, वो भी 8% गिरी है एक दो दिनों के अंदर अंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती। लेकिन अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज बिटकॉइन अगर $1,00,000 का है तो कल हो सकता है $50,000 का हो जाए। और ये भी होता है कि 2 दिन बाद जब आप बिटकॉइन लेने जाएं, पता करने जाए कि आज बिटकॉइन की कीमत क्या है, तो हो सकता है वो 10 गुना नीचे आ जाए या 10 गुना ऊपर चले जाए। यानी हाईली वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें आती है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। उसमें लोग लॉन्ग टर्म बाइंग भी करते हैं, शॉर्ट टर्म बाइंग भी करते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, यानी ऊपर सेल कर देते हैं, नीचे बाई कर लेते हैं। गोल्ड में भी वैसे डिजिटल के अंदर ये सारा कुछ होता है। अब आ जाए जी, गोल्ड की सप्लाई कितनी है। जितनी अब तक गोल्ड की माइनिंग हुई है आज से 5000 साल से, जब से बादशाह निकाल रहे हैं सोना, 2,16,000 टन सोना अभी तक निकला है। उसमें से सबसे ज़्यादा सोना 2 मुल्कों के पास है, पहला है अमेरिका और दूसरा है यूके के पास। यूके का जो रिजर्व बैंक है, या क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसे कहते हैं, उसके पास भी बहुत ज़्यादा सोना है। सिमिलरली अमेरिका का रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसके पास भी 8,200 टन सोना है, और बाकी कंट्रीज़ के पास भी सोना है। और इंडिया के अंदर जो औरतें हैं उनके पास भी हज़ारों टन सोना उनके घरों में अंदर पड़ा हुआ है, जो कि शादियों में लोग गिफ्ट के तौर पे देते हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो उसके टोटल जो कॉइन अब तक जारी हुए हैं वो 21 लाख है, 21 मिलियन, सॉरी 2.1 करोड़ हो गए ना, यानी 21 मिलियन कॉइन, 21 मिलियन कॉइन अब तक जारी हुए हैं। तो कहते हैं इससे ज़्यादा जारी नहीं हो सकते, ये भी एक कह रहे हैं ये। अगली चीज़ है थेफ्ट। अगर आपके पास सोना है, चांदी है, खास तौर पे सोने की बात हो रही है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो का टॉपिक है गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, विच इज़ द रियल सेफ हेवन एसेट इन 2025-2026। तो अगर आपके पास सोना है, घर में है, आपके बैंक में है, तो किसी वक्त भी चोर आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, उसको चुरा सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आपके पास बिटकॉइन है तो वो जाहिर है एक डिजिटल एसेट है, उसको ऐसे तो चोरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट अ टेंजिबल एसेट। तो उसमें ये होगा कि वो हैक कर लेते हैं। अक्सर हैकर जो होते हैं वो आपके मोबाइल के अंदर एंटर होके आपके मोबाइल की डिटेल्स भी ले लेते हैं, आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी ले लेते हैं, OTP भी ले लेते हैं। मोबाइल के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट की ऐप होती है उससे भी मोबाइल से पैसे निकाल लेते हैं, पूरा बैंक खाली कर देते हैं। सिमिलरली बिटकॉइन के अंदर भी इस दफ़ा वाक़यात हुए हैं इस तरह के कि लोगों के पूरे बिटकॉइन भी हैक हो गए हैं, उनके मोबाइल के जरिए से, उनके लैपटॉप के जरिए से। अगली चीज़ आ जाए जी, टेंजिबल या नॉन टेंजिबल। जो गोल्ड है वो टेंजिबल एसेट है, यानी यू कैन टच द गोल्ड, यू कैन फील द गोल्ड। आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, आप उसको हाथ लगा सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में है, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में है, आप उसे हाथ लगा सकते हो, हाथ से पकड़ के आप खुश भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बिटकॉइन है वो डिजिटल करेंसी है, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो उतना आपको इत्मीनान नहीं होता, उतनी आपको फीलिंग नहीं होती, उतनी आपको खुशी नहीं मिलती, उतने आपके
हैप्पीनेस के हार्मोन जो है ना वो नहीं बढ़ते। हार्मोन भी तो बढ़ने चाहिए ना आपके। अगली चीज़ है कि जो गोल्ड है आपके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं। डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं आप, फिजिकल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड तो आप जो बाय करेंगे उसका कोई बिस्किट लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, उसे या बैंक के लॉकर में रखेंगे या घर के लॉकर में रखेंगे, तो ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिजिटल है उसके अंदर आप सिर्फ डिजिटल ही रख सकते हैं, उसको फिजिकल नहीं कर सकते। अगला जो पॉइंट है दैट इज लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रस्ट। जो गोल्ड है ना उसके ऊपर 5,000 साल से दुनिया के तमाम लोगों का ट्रस्ट है, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप बादशाह हैं, चाहे आप फकीर हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। हर रिलीजन का बंदा, इवन एक एथिस्ट बंदा भी गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट करता है। बट ऑन द अदर हैंड बिटकॉइन के ऊपर हर कोई ट्रस्ट नहीं करता। 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो इसलिए उन्होंने ट्रस्ट क्या करना है उसके ऊपर। अब आपसे अगर आप मेरी राय लें कि विच इज़ द रियल सेफ हेवन एसेट, ये क्वेश्चन जो शुरू में किया था कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन विच इज़ द रियल सेफ हेवन एसेट, तो ये जो मेरा थीसिस है इसका अगर आप कंक्लूजन मुझसे पूछते हैं तो आई कैन टेल यू कि गोल्ड एक हैज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब भी महंगाई होती है तो एक गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको महंगाई से बचाता है। अगर आपने 1.5 साल पहले गोल्ड का एक बिस्किट, 1 तोले का बिस्किट 2 लाख रुपए का लिया होता तो आज वो 4,50,000 रुपए का हुआ था, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा। तो गोल्ड हमेशा आपको महंगाई से बचाता है। तो गोल्ड इज़ अ रियल हैज। और दूसरी साइड पे गोल्ड को आप फील कर सकते हैं। जब आप गोल्ड के बिस्किट को, गोल्ड की ज्वेलरी को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक ख़ास किस्म की सेटिस्फैक्शन, आपको एक ख़ास किस्म की खुशी मिलेगी। आपके जो हैप्पीनेस के हार्मोन ऊपर होंगे और आप अपने आप को सेफ फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। और आपकी चाल के अंदर ही एक आप जो चलेंगे ना तो आपके चलने के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। बट ऑन द अदर हैंड बिटकॉइन का आई डोंट थिंक सो कि उसका आपको इतना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, इतनी खुशी आपको मिलेगी। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गोल्ड एंड बिटकॉइन। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन जो है वो लाखों गुना महंगा हो चुका है, लाखों गुना। और जो सोना है वो 25 साल में सिर्फ 77 गुना महंगा हुआ है। जबकि प्रॉपर्टी जो आपको पता है 15 से 20 गुना महंगी हुई है। और डॉलर जो है वो सिर्फ 4.5 गुना महंगा हुआ है। 2000 साल में डॉलर 60 रुपये का था, आज डॉलर 280 का, यानी 4.5 गुना सिर्फ डॉलर महंगा हुआ है। प्रॉपर्टी 15 गुना, गोल्ड 77 गुना और बिटकॉइन 1 लाख गुना। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।